हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विथ पंकज पे आप सभी का स्वागत है। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है और हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए और आरआरसी ग्रुप डी, डीआरडीओ एमटीएस या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लासा और मासा कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो कि ये पार्ट आपका तीसरा पार्ट है और इसके पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और आज हम जो करेंगे टाइप 3 मासा से साधारण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के करेंगे। और टाइप 4 ये भी करेंगे साथ में, मासा से शेष पर आधारित प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि 45, 240 और 315 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, मतलब मासा कितना होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो साधारण प्रश्न होते हैं। मासा से साधारण प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मासा हम 2 विधि से लगा सकते हैं, तो मैं आपको एकदम आसान विधि और सरल तरीका से निकालने की बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे ये 45 है, 240 और 315 है। अब आप यहाँ गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि में आपको टाइम लगेगा। और यहाँ से अगर आप भाग विधि से कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी और जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ से 45 में सबसे पहले हम 240 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक, यहाँ से 45 से आप भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा और 5 बार में जब जाएगा तो यहाँ पे 45 पंचे होगा 225। अब यहाँ पे यहाँ से आप 0 है, यहाँ से आप यहाँ से एक उधार लेके इसे 10 बनाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। यहाँ पे बचा 3 में से 2 जाएगा, आपका 1 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब ये जो शेषफल आया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो शेषफल आया है, हम इस शेषफल से और इस पहले वाले भाजक को हम फिर से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि ये जो शेषफल आया है, इस शेषफल से इस पहले वाले भाजक को फिर से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या होगा, 15 × 45, यानी कि एक पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आपका ये जो 15 होगा, यानी कि 15 जो होगा, ये अगर ये 2 ही संख्या होता तो आपका 15 जो हो जाता ये एचसीएफ हो जाता। लेकिन इसके आगे आपका 315 एक संख्या और दी गई है, तो इस संख्या को फिर से इस 15 से जिस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए और अगर अगली कोई संख्या है तो उस संख्या को फिर से उसी संख्या से भाग देंगे या विभाजित करेंगे जिस संख्या से पूरी तरह ये संख्या कटी है आपकी। तो 15 से कटी है तो 15 से फिर से इसे विभाजित करेंगे 315 को, 315 से करेंगे तो 15 से करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 और ये 15 बचेगा, 15 × 1 = 15, यानी कि ये 315 जो हुआ आपका 15 से विभाजित हो गया। यानी कि आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। यानी कि 15, 240 और 315 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो आपका 15 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके इसी चैनल पर पूरी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा आपके एग्जाम के पहले। ठीक, अब क्वेश्चन पे देखिए, 42, 63, 140 का महत्तम समापवर्तक, सेम तरीका, सेम मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम 42 जो है आपका, इस 42 से इस 63 को भाग देंगे तो 42 1 के 42 जाएगा, अगर 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 42 1 के 42 हो जाएगा आपका। यहाँ से आप जब माइनस करेंगे तो 1 और ये 6 में से 4 गए 2।
अब ये जो शेषफल आया है, समझिएगा, शेषफल आया है जो, इस शेषफल से और इस पहले वाले भाजक को हम क्या कर देते हैं, फिर से भाग देते हैं। तो 21 दूना आपका हो जाएगा 42, यानी कि पूरी तरह आपका कैंसिल हो जाएगा। 21 से ये संख्या पूरी विभाजित हुई है, यानी कि जो अगला जो संख्या है 140, अब 140 को भी हम 21 से ही विभाजित करेंगे, क्योंकि 21 से पूरी तरह विभाजित हुआ है। तो 21 से जब विभाजित करेंगे तो 21 छक्के लेके जाएंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4। देखिए कैलकुलेशन आप लोग और तेज़ी के साथ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ मेरा बताने का जो तरीका है वो समझाने के लिए आपको है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 14 आएगा, तो 14 ये जो शेषफल आया है इसे भाजक बना देंगे और इस पहले वाले भाजक को फिर से क्या करेंगे, इस 14 से भाग करेंगे। तो 14 एक के 14 और यहाँ से आप जब घटाएंगे तो ये यहाँ पे आपका आएगा 7, ठीक है। 14 7 21 होता है, ठीक। यहाँ से इसको फिर से भाजक बना देंगे और इस 14 को फिर जो दूसरा जो आपका भाजक था, इस दूसरे वाले भाजक को हम क्या करेंगे, फिर से भाग करेंगे। तो 7 दूनी 14 क्या आया आपका 7 से, इस 7 से ये संख्या कटी हुई है, यानी कि जो आपका मासा होगा वो होगा आपका 7। 7 जो होगा मासा होगा, क्योंकि लास्ट में जिस संख्या से कटेगा वही आपका मासा हो जाएगा, ना कि आपका 21 होगा। नहीं तो आप कहोगे कि यहाँ तो 7 से कटा, यहाँ से 21 से कटा है, तो नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि लास्ट में जिस संख्या से भी कटेगा वही संख्या आपकी मासा हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझिएगा, क्योंकि ये दशमलव वाला है, ठीक है। आपका दिया गया है कि 2.4, ठीक, और 0.36 और 7.2 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव 1 अंक पे है, यहाँ पे दशमलव 1 अंक पे है, ठीक। सबसे पहले जो इसका तरीका होता है कि दशमलव जो है समान अंक पे होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 अंक पे होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 अंक का होना चाहिए, और या तो यहाँ पे भी 1 अंक का, यहाँ पे भी 1 अंक का, यहाँ पे भी 1 अंक का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक का है तो हम 2 अंक पे ही दशमलव बनाएंगे। तो दशमलव 2.4 और 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के आगे हम 0 कितनी बार भी लिख सकते हैं, चाहे जय बार कितनी बार भी लिख सकते हैं 0, ठीक है, दशमलव के आगे। अब ये हो गया 2.40 और ये हो गया आपका 0.36 और ये हो गया 7.20। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ट्रिकी मेथड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ट्रिकी मेथड लगाएंगे, क्या है कि यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव। ध्यान दीजिएगा। अब ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन कहता है आपका कि यहाँ पे 12, 120 और 1.2 और ये 0.12, ठीक। अब ये बताइए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, ठीक है, दशमलव नहीं है, यहाँ पे भी दशमलव नहीं, यहाँ पे भी दशमलव नहीं। ये कितना है 240 है, 240 मान लीजिए, या आप मान लीजिए 36 मान लीजिए यहाँ, और यहाँ मान लीजिए 720 या 72 मान लीजिए। अब ये जो संख्या है आपका, ठीक, ये संख्या दशमलव नहीं है। अब ये संख्या पूर्ण रूप से किससे कटेगी आपकी, ये बताइए। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 240, यहाँ पे 720 है। अब ये बताइए कि ये जो संख्या है किससे कटेगी आपकी, ये 12 से काटते हैं। देखिए 12 से तो कट जाएगी, 12 दूना 24, 120 कट जाएगी, 36 भी कट जाएगी और 720 भी कट जाएगा, ठीक। लेकिन 120 से तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये 36 आपका नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। 1.2 है। अब इससे देखिए, इससे काटिएगा, इससे काटिएगा, और ये 1.2 है, इससे भी कट जाएगा, ये 0.12 है, इससे भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या माने हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है। तो दशमलव नहीं है, इसका मतलब है कि ये 12 से आपका कट जाएगा, ठीक है, 12 से आपका पूर्ण रूप से कट जाएगा और यही हो जाएगा आपका मासा।
और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे भी 2 अंक का दशमलव हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 0.12। और ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.12, 0.12 यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपको समय बचाना है, ठीक है, समय बचाना है तो आप इस तरीके से लगाएंगे, और नहीं तो आप कैसे लगाएंगे? ये आपका 2.0 है, ठीक, 2.0 है, यहाँ पे 0.36 है और ये 7.2 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 24/10 हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक पे दशमलव लगा है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 2 अंक पे दशमलव यानी कि 36/100 हो जाएगा। अब यहाँ से 72 हो जाएगा, तो ये 1 अंक पे दशमलव लगा है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 के आगे, यहाँ 2 है तो 1 के आगे 2 जीरो हो जाएगा। अब आपका ये बन गया, ठीक है, अंश और हर में बन गया। और अंश और हर में जब मासा निकालते हैं तो क्या होता है? भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो आप पहले 24, 36, 72 का मासा निकालेंगे, कितना आएगा? 12 आ जाएगा। देखिए निकाल लीजिएगा मासा आप लोग, 12 आएगा। और 10 और 100 और 10 का जब लासा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। और बराबर जब करेंगे तो दो जीरो है नीचे, भाग या 100 में से आप 12 को जब भाग करेंगे तो 0.12 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1/2, 3/4 और 5/6, 7/8 और 8/9 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है, ये आपका अंश और हर में है, और अंश और मतलब भिन्न में है, और भिन्न का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा। देखिए अगर आपका कभी भी अगर अंश और हर में मिल जाए, भिन्न में मिले, तो उसका मासा कहे निकालने के लिए तो ऊपर वाले का मासा, मासा कह रहा है ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा निकालेंगे। अगर लासा कह रहा है तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1, 3, 5, 7, 8 है, ठीक है। मासा निकालना है तो मासा सबसे छोटी घात लेते हैं या वह सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिससे वह पूरा कट जाए। तो अब ये बताइए आप, यहाँ क्या सबसे छोटी संख्या 1 होगी, यानी कि 1 से आपका 1 भी कट जाएगा, 3 भी कटेगा, 5 और 7 और 8 ये सभी कट जाएंगे। क्या 2 से कटेगी? 2 से देखते हैं, 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 5, 7 भी नहीं कटेगा। 3 से 3 तो कट जाएगा, 5, 7 नहीं, 8 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है वह एक ही वह संख्या होगी जिससे ये सारे ऊपर के कट जाएंगे, यानी कि मासा जो होगा आपका 1 हो जाएगा। और नीचे जो 2, 4, 6, 8, 9 का लासा निकालना है, तो देखिए लासा आप लोग निकालिएगा पंक्ति बना के, ऐसे पंक्ति बनाएंगे। पंक्ति में आप इन संख्याओं को लिख लेंगे, 2, 4, 6, 8 और 9 को लिख लेंगे। अब यहाँ से बारी बारी से आप काटते जाइएगा, ठीक है। आप लोग काटते जाइएगा। काटने के बाद ये जो यहाँ पे जिससे जिससे आप लोग काटे रहेंगे उनका क्या करना है? गुणा कर लेना है। क्या करना है? उन सब का आपस में गुणा कर लेना है, और गुणा करने पर जो भी आएगा वो आपका लासा हो जाएगा। तो गुणा करने पर कितना आएगा आपका? इनका लासा जो है 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर 1/120। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चली जाए। तो देखिए इसे बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया, इसका मतलब है क्या? मासा निकालना है। हमें मासा निकालना है तो मासा हम कैसे निकालते हैं? भागवित से निकालते हैं। तो भागवित से क्या है इसका तरीका? 522 है तो 522 में सबसे पहले हम 1276 को क्या करेंगे? भाग देंगे भागविद से। तो 522 दो बार में जाएगी, तो 2 बार में क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 होगा, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे, आप यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गए 2, और ये 7 में से 4 गए 3, और यहाँ पे ये 2, आपका 232 आया। अब देखिए 232 आया। अब जो भी शेषफल आया है उस शेषफल से इस पहले वाले भाजक को यानी कि 522 को फिर भाग करेंगे। तो ये 232 कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। कितनी बार? 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तें 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 464 होगा। फिर से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ 12, यहाँ से हासिल लाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे आपका बचा 1। यहाँ से उधार लाएंगे, ये 11 हो जाएगा, और 11 होने के बाद 6 घटाएंगे तो 5, 58।
अब 58 से इस दूसरे वाले भाजक को, यानी कि इससे पहले वाले भाजक को 232 को क्या करेंगे आप, फिर से भाग करेंगे, और 58 से डायरेक्ट आप 4 बार में ये आपका 232 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए कैलकुलेशन गुणा भाग आप लोग कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये जो 58 आया है अब पूरी तरह विभाजित हो गया। अब जिससे लास्ट में विभाजित हुआ है, अगर और कोई भी संख्या बची है तो उस आखिरी वाले जिससे विभाजित हुआ है उससे क्या करेंगे, फिर से हम भाग करेंगे। तो देखिए भाग यहाँ पे कर लेते हैं, फिर से क्या है आपका 58 है। ठीक, 58 और 58 से कितने में, 1624 में भाग करेंगे। 1624 में करेंगे तो देखिए पहले 2 बार में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 8 16 और 2 5 10 और हासिल 11 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 12 में से 6 गए 6। देखिए घटा लीजिएगा आप लोग जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका यहाँ पे हो जाएगा 464। अब 58 से 464 में जब भाग करेंगे आप तो आपका 8 बार जाएगा और 8 बार में हो जाएगा आपका 464 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मासा क्या हो जाएगा आपका, मासा हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। मासा आपका हो जाएगा 58। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब है प्रश्न का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपका 58 है। 58 जिससे 522, 1276, 1624 में पूरा तरह भाग चला जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। देखिए आपको वहाँ टाइप नहीं दिया रहेगा कि मासा से आधारित साधारण प्रश्न है। यहाँ पे आप कम से कम जैसे ही प्रश्न में देखिए तुरंत आप लासा निकालना शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे लासा नहीं मासा निकलेगा। कैसे, देखिए अगर आपको कह दिया जाए कि 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 10 किलोमीटर आपको जाना है और आपको कम से कम समय में पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में अधिक स्पीड में चला के जाएंगे तभी कम से कम समय में पहुंचेंगे। तो उस अधिक का मतलब और यहाँ पे अधिक से छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, बहुत तेज रफ्तार से जाएंगे तब आप कम समय में पहुंचेंगे, तो वही है कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, मतलब कि कितने बड़े बड़े टुकड़े काटे जाएं कि कम टुकड़े हों, कितने बड़े बड़े टुकड़े काटे जाएं कि कम टुकड़े हों। यहाँ पे अधिक छिपा हुआ है। ठीक है, ये आप समझिएगा। अब यहाँ पे 10, 15 और 20, ठीक है, 10, 15 और 20 का आप यहाँ पे मासा, देखिए मासा आप लोग निकाल लीजिएगा भाग विधि से, आपका मासा आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 वह संख्या होगी जिससे ये तीनों कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तेरह 15, 5 चौक 20। अब आपका मासा आ गया। ठीक है, मासा आ गया। एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। ठीक है, मासा आ गया। अच्छा ये 5 नहीं है, मैं ये सोचा कि 5 होता तो आप लोग 5 ही लगा देते, लेकिन 5 ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखिए ये 5 का एक एक जो टुकड़ा होगा वो 5 के 5 मीटर, अच्छा मीटर है, हाँ 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर में कटेगा। ये 5 मासा जो आया है एक टुकड़ा आपका 5 मीटर में कटेगा। तो कितने कितने हैं, 10 हैं, तो 5 से भाग कर दीजिए, 10 मीटर है और 1 मीटर का जो एक टुकड़ा जो है 5 मीटर का कटेगा। ये 15 है, 15 मीटर है और एक टुकड़ा आपका 5 मीटर का कटेगा। ये 20 है और एक टुकड़ा आपका 5 मीटर में कटेगा। तो 5 से यहाँ भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से यहाँ करेंगे तो 5 तेरह 15 और 5 से यहाँ भाग करेंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, 3 2 5 4 9। अब यही 9 है जो कम से कम टुकड़े किए जा सकते हैं, मतलब काटे जा सकते हैं। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 तथा 15 का महत्तम समापवर्तक मासा क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले मान लीजिए ये घात नहीं है। क्या, घात नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 15 है। घात नहीं है, घात हटा दीजिए। ठीक है, अब ये 15 है। ठीक, अब ये बताइए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो इन चारों को विभाजित पूरी तरह करे, क्योंकि मासा जो होता है, मासा में हम सबसे छोटी घात लेते हैं जो कॉमन हो। ठीक है, जो कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए
आपका एक जो होगा, एक से ये चारों संख्या आपकी कटेगी, ठीक है। 2 3 4 15। अच्छा 2 से काटते हैं तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो मासा में क्या होता है, मासा में हम वह छोटी से छोटी घात लेते हैं जो कॉमन हो और चारों को, मतलब जितनी भी संख्या हो सभी संख्याओं को काटे, वो होता है आपका मासा। तो यहाँ पे एक जो है ये आपका, ये इन चारों संख्याओं को विभाजित कर रहा है पूर्ण रूप से, जो शेषफल 0 आएगा, ठीक। अब तो आपका महत्तम समापन तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आपको इसे लगाना नहीं है, आपको तरीका को समझना है, लगाने की विधि को समझना है, ताकि आप एग्जाम में, परीक्षा में जब बैठें तो आपकी समय का बचत हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। और हाँ, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, आरआरसी ग्रुप डी और डीआरडीओ एमटीएस सभी एग्जाम के लिए आपके लिए हम वीडियो या जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है p बराबर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 10 और इंटू 5, कामा q बराबर है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो, तो p तथा q का मासा क्या होगा। देखिए आपसे डायरेक्ट मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, मासा पूछ रहा है। अब p बराबर लिखेंगे, ठीक है। p बराबर क्या दिया गया है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 10 और इंटू 5 दिया गया है, ठीक। और q बराबर क्या दिया गया है, q बराबर दिया गया है 2 की पावर 5 और 3 और इंटू 7। अब देखिए ये बताइए, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि मासा में हम सबसे छोटी घात लेते हैं जो कॉमन हो। मासा में हम सबसे छोटी घात लेते हैं जो कॉमन हो। तो यहाँ पे ये बताइए, Q में 2 है, P में भी 2 है, यानी कि 2 आपका कॉमन हो गया, ठीक। कॉमन वाली ले लेंगे। अब ये बताइए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 को भी ले लेंगे, ठीक, कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, इसका मतलब 5 नहीं होगा। 7 है, इसमें 7 नहीं, 7 नहीं होगा, यानी कि 2 3 होगा। अब चलते हैं घात पे। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ 2 घात 3 है, लेकिन मासा में हम सबसे छोटी घात लेते हैं। सबसे छोटी घात क्या है आपका, 2 की घात 3 है, ठीक। और यहाँ पे 3 की पावर जो है ये 1 है और यहाँ पे 10 है। सबसे छोटी घात लेते हैं तो 3 की जो पावर हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यही हो जाएगा आपका मासा, यही हो जाएगा आपका आंसर। 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका, ऑप्शन हो रहा है बी हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है आपका। 3 की घात 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, और 2 की घात 3, 2 की घात 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका अगला टाइप है। टाइप 4 क्या है कि मासा से शेष पर आधारित प्रश्न। हम कर चुके हैं लासा से साधारण प्रश्न, लासा से शेष पर प्रश्न और मासा से साधारण प्रश्न। अब है मासा से शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक। अब और इसका जो है ये 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 जो है शेषफल देती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, 411, ठीक है, इधर लिखते हैं 411, ठीक, 411 दिया गया है, 684 दिया गया है और 821 दिया गया है, ठीक। अब शेषफल जो है क्रमशः बच रहा है, क्या बच रहा है आपका, शेषफल क्रमशः इसमें 3 बच रहा है, ठीक, और इसमें आपका 4 बच रहा है और इसमें 5 बच रहा है, ठीक। अब देखिए जो भी संख्या विभाजित करने के लिए दिया गया है, ठीक है, इन्हें हमें विभाजित करना है इन संख्याओं को, तो शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसमें 3 बच रहा है, इसमें 4, इसमें 5। इन्हीं संख्याओं को इससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 408 और ये हो जाएगा आपका 680, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 816 हो जाएगा, 16 5 21, ठीक। अब ये संख्या जो आई है, अब इन संख्याओं का हमें मासा लेना है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का मासा लेना है, ना कि 411, 684, 821। इन तीनों संख्याओं का मासा नहीं लेना है, हमें इन तीनों संख्याओं का मासा लेना है, और जो भी आएगा वही आपका
आंसर हो जाएगा। अब देखिए मासा निकालेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को एक बार किसी एक का निकाल के बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे 408, ठीक है, 408 और 680 में, ठीक है, देखेंगे क्या आता है। भागविद से हम मासा निकाल रहे हैं, तो 408 में जब इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक बार में ये 408 हो जाएगा। यहाँ पे उधार लेके आएंगे, 10 बनाएंगे, 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 गए 2, 272 हो गया। अब 272 को शेषफल जो आता है, इस शेषफल से इस भाजक को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, पुनः भाग देते हैं। 272 से फिर एक बार जाएगा तो 272 उतार लेंगे, 8 में से 2 गए 6 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ सुधार लेके 10, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे आपका बचा 3, 3 में से 2 गए 1, 136। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, 272, ठीक है, 272 उतार लेंगे। अब 136 में जब 272 में आप भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार में ये आपका हो जाएगा 272, पूरी तरह से ये कट गया। अब आपका बचा कितना, 136। 136 से पूरी तरह विभाजित होने के बाद शेषफल जो आया है 0 आया है। अब अगली संख्या क्या बच रही है आपकी, 816। इस 136 से इस 816 में क्या करेंगे, पुनः हम मासा निकालेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो 136 से आप 816 में जब भागविद से मासा निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। 136 और छक्के होता है 816। आप लोग गुणा भाग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 136 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 136 कौन सा है, आपका ए ऑप्शन है 136, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका लगेगा, ठीक है। 60, 82 एवं 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में नहीं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे समान, प्रत्येक शेषफल जो है समान होगा, ठीक है, समान दशा में, ठीक है, समान, ठीक है, यहाँ पे समान होगा। समान दशा में शेषफल जो है समान शेषफल बचता है, ठीक है। समान दशा में समान शेषफल बचता है, एक नहीं रहेगा, ठीक है। समान शेषफल बचता है, मतलब जो भी शेषफल है वो समान आता है। चाहे वो 1 हो तो तीनों में 1 आ रहा है, चाहे 10 हो तो 10 आ रहा है, कोई भी है तो मतलब समान शेषफल आता है, ठीक है। एक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक नहीं है, एक शेषफल नहीं है। यहाँ जो भी शेषफल आता है वो समान आता है, एक से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, एक नहीं होगा। ये अगर आपके बुक में भी होगा तो इसे एक काट दीजिएगा, ठीक है। तो पूछा तो भाजक का बृहत्तम संभव मान, बृहत्तम कह दिया यानी कि मासा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 60 में से 82 को घटाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखिएगा, 82 से आप 60 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है समान शेषफल बचता है, तो यहाँ पे एक दूसरे से माइनस करेंगे, ठीक है। 82 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 22 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा। फिर 126 से आप 82 को घटाइएगा, कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका, 44 आएगा। कितना, 44 आएगा। अब 126 में से 60 को घटाएंगे, क्योंकि 126 में से 60 को घटाएंगे क्योंकि बारी बारी से एक दूसरे से घटाना है। अब यहाँ पे जो शेषफल आएगा कितना आएगा आपका, 44 आएगा। कितना आएगा, 44 नहीं 66 आएगा, ठीक है। यहाँ 66, 12 में से 6 गए 6, 66 आएगा। अब ये 22, ये 44, ये 66, ठीक है, ये 22, ये 44, ये 66। अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, यानी कि 22, 44 और 66 का मासा निकालना है हमें। अब देखिए मासा निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ये वह बड़ी से बड़ी वह मतलब कि कौन से आएगा, आपका 22 हो जाएगा मासा। कैसे निकालेंगे, देखिए 22 से आप काटेंगे एक बार, ठीक है, 44 को, तो 22 दूना 44 कर जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आपका बचा क्या, 66, तो 22 से जब 66 को काटेंगे तो 22 तेइयाँ 66, यानी कि 22 से सारी संख्या जो है वो कट रही है, तो यानी कि 22 आपका मासा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31, 7 शेष बचते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए 1050 संख्या कोई है, फिर 1250 है आपका, फिर 1650 है, ठीक। अब इन संख्याओं में किसी संख्या से भाग दी जा रही है तो क्रमशः इसमें 43 और इसमें 31 और इसमें 7 शेष बचते
हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे आप माइनस इसको घटाएंगे, यहाँ इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे। इसे घटाने पे कितना आएगा, 1000 आपका 7 आएगा, 43 7 50 होता है। यहाँ से घटाइएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 4 में से 3 गए 1 हो जाएगा, यानी कि 1219 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ से आप घटाएंगे तो 1643 हो जाएगा, 43 7 50 होता है। अब यहाँ पे जो मासा निकलेगा इन संख्याओं का निकलेगा, इन तीनों संख्याओं का निकलेगा, ना कि इनका निकालना है। ठीक है, इनका निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, कभी आंसर नहीं आएगा। हमें मासा जो निकालना है इन तीनों संख्याओं का निकालना है। मासा आप लोग निकाल लीजिएगा, मासा भाग इससे पहले इससे इसमें भाग दीजिएगा, फिर इसमें भाग दीजिएगा। अब जो मासा आएगा आपका आएगा 53। कितना आएगा आपका मासा, जो आएगा आपका 53 आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 6 बचता है। इस टाइप के ये लास्ट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे। अब कह रहा है 391 से और 318 कोई किसी संख्या से भाग दी जाती है 391 318 में, तो क्रमशः इसमें 7 शेषफल, इसमें 6 शेषफल बचते हैं। यानी कि शेषफल हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर ये जो आएगा 6 माइनस करेंगे 312 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 7 जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 384। अब देखिए मासा कैसे निकालते हैं, 312 से 384 में क्या कर देंगे आप लोग, भाग करेंगे। तो भाग करने पर एक बार जाएगा 312 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 में से 2 गए 2, और ये 8 में से 1 गए आपका कितना हो जाएगा 7, 72 हो जाएगा। और 72 में फिर इस पहले वाले भाजक से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 72, ये जाएगा आपका 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 5 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 350 के पार जा रहा है। तो यहाँ से आप 12 हो जाएगा, यहाँ से आप 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचा 0, यहाँ से आप उधार लेके आएंगे, 10 बनाएंगे, 10 में से 8 गए 2, 24 हुआ। अब इस 72 को हम भाग करेंगे, क्योंकि ये पहले वाले भाजक को, ये दूसरे वाले भाजक को इस तीसरे वाले भाजक से भाग करेंगे। 24 × 72, आपका मासा जो होगा पूरी तरह विभाजित हो गया, आपका मासा जो होगा 24 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर समझाया गया जो आपके समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।